रहा था कि नहीं होगी नहीं होगी नहीं, यही तो मैंने कहा था। मजाक के नहीं है, कावा शरीफ बंद है, यही तो मैंने कहा। मक्का मदीना बंद है, कर्फ्यू लगा। आप अंदाज लगाइए। बता रहा था कि यहाँ पर जो है 6 दिन के लिए हो गई पूरी। कहाँ चले बताओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलील अहमद है। आज जो ईदगाह पे नमाज पढ़ी जाती है इस बार, मैं ईदगाह का कमेटी का अध्यक्ष हूँ और ईदगाह की नमाज के लिए शहर काजी हिंदुस्तान ने रात मना कर दिया। तब हमने इस बीमारी के चक्कर में उन्होंने मना किया कि हमारी कौम पे कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना आए, या कोई जैसे तबलीग की जमात के लिए मुद्दा उठाया गया, इसी सूरत से हमारी कौम के लिए अगर कोई मुद्दा उठाया जाए तो मुनासिब नहीं, और इस लिहाज से नमाज को कैंसिल किया गया। नमाज ये ऐलान किया शहर काजी ने कि अपने अपने घरों पे नमाज पढ़ें और चर्च की नमाज पढ़ लें और अपने अपने घरों पर रहें, दूरी बना के रहें, ना किसी से गले मिले। और सारा प्रशासन हमारे साथ में है और फुल प्रशासन ने हमारी यहाँ पर देख रेख की है, और ना ही किसी के हम जोर दबाव में, ना कोई प्रशासन का हम पे दबाव है, जिससे कि हमें किसी प्रशासन ने ये कहा कि आप नमाज ना कराइए। हमने ताज शरिया के बेटे साहब के हुक्म से ये नमाज रद्द करी गई है। कितने वर्षों से ये नमाज पढ़ी जाती थी यहाँ पे? ये तो परंपरा चली आ रही है, हमारे बुजुर्गों से चली आ रही था। लगभग कितने सालों से? हमें जो मुतवल्ली बने हुए हैं 7 सालें हो गई। हमसे पहले और कमेटियां हैं, उन्होंने नमाज की अदायगी कराई, और हम छोटे छोटे थे तब से हम नमाज पढ़ने अपने वालिद साहब के संग में आते थे यहाँ। इस तरह का पहली बार हुआ है या? जी पहली बार हुआ। ये कोरोना के चक्कर में जो हैगा बीमारी चल रही है, इस चक्कर में यहाँ पर ये वैसे नमाज होती कितने लोगों की भीड़ होती थी? लगभग कम से कम 5,000, 6,000, 7,000 आदमी हो जाता था। इस बार नहीं? जी इस बार तो साहब सूना पड़ा हुआ है। हमारा दिल रो रहा है कि हमें नमाज की अदायगी नहीं हुई है। ये बीमारी अल्लाह ताला हमारे यहाँ से इस बीमारी को दूर फरमाए, और ये सारी बीमारी जो है यहाँ से दूर हो जाए। अल्लाह ताला इसको हर मुसलमान, हर देशवासी के लिए सब मुसलमान दुआ करी कि ये बीमारी अल्लाह ताला उठा दे यहाँ से। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर नफीस, सेक्रेटरी अबली मुतवल्ली जामा मस्जिद शहर बरेली। आज ईद की नमाज भी 5 सदस्य लोगों ने पढ़ी है। जो गाइडलाइन थी हमारे मुख्यमंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो लॉकडाउन की घोषणा की गई है, हम उसका पूरा सम्मान करते हुए पूरी ताकत के साथ हम सब लोग मिलके गेट पे खड़े हैं कि कोई भी आदमी अंदर, हालांकि पुलिस फोर्स भी तैनात है, मगर हम उसको जहमत भी नहीं देना चाहते। हम खुद ही रोक रहे हैं, कोई शख्स मस्जिद में ना जाए। सिर्फ स्टाफ जो 5 सदस्य है वही नमाज पढ़े। वही अलविदा की भी नमाज उसी ने पढ़ी और ईद की भी नमाज वही पढ़ रहा है। किसी छठे आदमी को अंदर हम जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये मूजी बीमारी किसी को भी हो सकती है। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री के लॉकडाउन का पालन करते हुए, सम्मान करते हुए पूरी ताकत के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे और मस्जिद में किसी भी तरह के लोग इकट्ठे ना हो सके। जो स्टाफ है वही नमाज पढ़े और इंशाल्लाह उसमें हम कामयाब हो गए। और किसी भी सूरत से हमने 5 आदमी से छठा आदमी मस्जिद के अंदर जाने नहीं दिया है। हम गेट पे इसीलिए बैठे हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर पति साहब भी हैं, गेट पे खड़े हुए हैं कि किसी भी शख्स का अंदर ना हो।
अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ईद पर क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश? देखिए, पूरी आलमी बिरादरी, ख़ास तौर से बिरादरान वतन, बिलखुसूस बरेलवी की आवाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश है। और इस मरतबा रमज़ान को पतो इबादत का महीना होता है और अल्लाह कबूल करने वाला है इबादत को, रोज़ों को। नीयत साफ़ होना चाहिए और लोगों का ख्याल होना चाहिए। इस मरतबा दोहरी ज़िम्मेदारी थी ज़िम्मेदार लोगों को ऊपर कि एक तो इबादत में कोई कोताही नहीं हो, और दूसरे जो कोरोना का मर्ज़ जो है पूरी दुनिया को अपने चपेटे में लिए हुआ है, जान माल का नुकसान हो रहा है, इससे खात्मे के लिए और बचाव के लिए दुआ करें और दूसरों का ख्याल रखें। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ है जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि मुसलमानों को कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। सिर्फ रोज़ा रखना ही नहीं शर्त नहीं है, अपने नफ्स को काबू रखें जो गुनाहों की तरफ ले जाता है। नफ्स को काबू रख लिया, सबको साथ लेके चलना चाहिए। सब सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, चाको चौबंद रहें, इसीलिए इबादत में भी दिल लगेगा और दूसरों का भी ख्याल रहेगा। तो हम अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं, जो भी करते हैं वो उसी को कहते हैं लोगों से करने के लिए, तो उस पर अमल करें और ये मैसेज रुकने ना चाहे। इसीलिए तो शुक्राने की ईद है और इसकी खुशी इसीलिए है कि रोज़ा रखते हैं लोग, इबादत करते हैं पूरे महीने और अल्लाह कबूल करने वाला है। एक जो भी सजदा है वो भी कबूल हो जाए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में, बहुत बेहतर है। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी को संभालना चाहिए, जो भी कमी है उसको दुरुस्त करना चाहिए, अपनी इस्लाह करना चाहिए और लोगों का ख्याल रखना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है इस वक्त, इसके ख़ात्मे के लिए, उसको मर्ज़ के रोकने के लिए। जब तक रोकेगा नहीं मर्ज़ तो ख़ात्मा कैसे होगा। तो बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, बच्चों का, बीमार लोगों का, घर पर रहें, उनका ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, अपने साथ दूसरों का ख्याल रखें और दूसरे जो ज़रूरतमंद हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करें, जो उनको हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, खुद जाएँ। और ज़कात इसीलिए है वाजिब है, फ़र्ज़ है, 2.5% के लोगों को शामिल करें अपनी खुशियों के अंदर, कोई महरूम ना समझे अपने को। मसावत का दर्स इस्लाम के अंदर है, सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई गोरा काला नहीं है, कोई भी सबको किसी को हासिल नहीं है। अपने साथ दूसरों का ख्याल रखें, उसको सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखें, यही उनकी ईद होगी, यही मैसेज है और यही सूफीज़्म है।